हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। आज के वीडियो में आइए पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। तो वक्त ना गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या फिर कोहलर ने? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इस प्रश्न में जो सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प 1 हो जाएगा, पावलोव। दूसरा प्रश्न लेते हैं, अगर कोई छात्र कक्षा में उद्दंडता कर रहा है तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, माता पिता से शिकायत करेंगे, कक्षा से बाहर कर देंगे या फिर उसे प्रेम से समझाएंगे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 4 नंबर होगा, उसे प्रेम से समझाएंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए हैं? 4, 3, 7 या फिर 5? मुख्य नियमों की बात हो रही है तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प 2, 3। 3 मुख्य नियम है और गौण नियम कितने हैं? गौण नियम है 5। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है? मैकडूगल ने, आलपोर्ट ने, रॉस ने या फिर पावलोव ने? किसने दिया है? मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया है विलियम मैकडूगल ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, बुद्धि लब्धि निकालने के लिए मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात में कितने का गुणा करते हैं? 50 का, 10 का, 1000 का या फिर 100 का? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 100 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गणित संबंधित अक्षमता को दर्शाता है क्या? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया या फिर उपरोक्त सभी? तो गणित संबंधित अक्षमता को क्या कहते हैं? डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। विकल्प 3 हमारा यहाँ पे सही विकल्प है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह किसने माना है? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, किसने माना है? विलियम जेम्स ने, वाटसन ने, पोम्पोनोजी ने या फिर अरस्तू ने? आत्मा का विज्ञान किसने माना है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हमारा विकल्प 4 हो जाएगा, अरस्तू। अगला प्रश्न है, रॉस ने शिक्षा को किस तरह की प्रक्रिया माना है? रॉस ने शिक्षा को किस तरह की प्रक्रिया माना है? समानांतर प्रक्रिया, द्विमुखी प्रक्रिया, त्रिमुखी प्रक्रिया या फिर उपरोक्त सभी प्रक्रियाएं? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, रॉस ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है। विकल्प बी हमारा सही है। अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, ये कथन किसका है? रॉस का, रायबर्न का, मैकडूगल का या फिर थॉर्नडाइक का? ये वक्तव्य किसका है? विकल्प, चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो सही विकल्प होगा रायबर्न। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से परिवर्तन की अवस्था कौन सी है? निम्नलिखित में से परिवर्तन की अवस्था किसको कहते हैं? बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, शैशवावस्था को या फिर प्रौढ़ावस्था को? तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे किशोरावस्था। विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। सीखने की सबसे उपयुक्त प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर या फिर सरल या फिर कठिन? तो सीखने की सबसे उपयुक्त जो प्रक्रिया है वो है सरल से कठिन की ओर। पहले सरल चीज़ें समझाई जाती हैं, फिर कठिन चीज़ें। ठीक है, प्रारंभिक लेवल की शिक्षा में निम्नलिखित में से किसको महत्व देना चाहिए? समन्वय को, आर्थिक पक्ष को, शैक्षिक पक्ष को या फिर इन सभी विकल्पों को? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे विकल्प ए, समन्वय को। ठीक है, नेक्स्ट है, सांख्यिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? कला, विज्ञान, उपरोक्त दोनों यानी कला और विज्ञान दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा कला और विज्ञान, यानी विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। सांख्यिकी को कला भी कहते हैं और विज्ञान भी। विचलनशीलता का सर्वश्रेष्ठ मापक निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रसार, प्रमाप विचलन,
मध्यमान विचलन या फिर चौथा विकल्प है चतुर्थांश विचलन। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ मापक है विचलनशीलता का प्रमाप विचलन। ठीक है, विकल्प बी। प्रतिभा को निम्नलिखित में से क्या कह सकते हैं? प्रतिभा यानी टैलेंट को निम्नलिखित में से क्या कह सकते हैं? जन्मजात, आनुवंशिक, विकसित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिभा यानी टैलेंट को हम जन्मजात कह सकते हैं। ठीक है, विकल्प ए हमारा यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, हास्य क्रियाएं या फिर निर्माण संबंधित क्रियाएं। तो इस प्रश्न में जो सही विकल्प है भाषण यानी विकल्प बी जो है सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। अगला है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। एक कथन है सीखना विकास की प्रक्रिया है, लेकिन ये कथन किसका है यही आपको बताना है। क्रो एवं क्रो का, डमविल का, वुडवर्थ का या फिर थॉर्नडाइक का। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, वुडवर्थ का ये कथन है। अगला है, बाल अपराध का प्रमुख कारण है। बाल अपराध का प्रमुख कारण है दूषित वंशानुक्रम, दूषित वातावरण, टूटा परिवार या फिर उपरोक्त सभी। हर किसी को इसका उत्तर मालूम होना चाहिए। यहाँ पे विकल्प डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है बाल अपराध के कारण है। तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रत्यावर्तन, दीवा स्वप्न, आत्मीकरण या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है वो है विकल्प बी, दीवा स्वप्न। तनाव करने की अप्रत्यक्ष विधि है दीवा स्वप्न। निम्नलिखित में से किसने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था? टर्मन ने, बिने ने, स्पीयरमैन ने या फिर मार्शल ने। किसने दिया था मानसिक आयु का प्रत्यय, किसने दिया था? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, बिने, अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धिलब्धि कितनी होती है? सामान्य बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 50 से 60, 90 से 110, 110 से 140 या फिर 60 से 80 के बीच। तो सामान्य जो बुद्धिलब्धि होती है 90 से 110 होती है। तो यहाँ पे विकल्प बी सही हो जाएगा। बुद्धि का एक प्रकार नहीं है, सही विकल्प चुनिए। सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि या फिर मानसिक बुद्धि। दोस्तों सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि तो बुद्धि के प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है नहीं है तो डी हो जाएगा, मानसिक बुद्धि बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैयक्तिक विभिन्नता का क्षेत्र है? लिंग भेद, शारीरिक संरचना, मानसिक योग्यता या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है, द टीचर्स हेल्थ नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? फ्रेंडसन है, टर्मन है, गेट्स है या फिर डमविल है। कौन है? द टीचर्स हेल्थ ये बुक किसने लिखी है? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, टर्मन। अगला प्रश्न है, मास्लो के अनुसार व्यक्ति में बी प्रेरक कितने होते हैं? 15 होते हैं, 25 होते हैं, 18 होते हैं या फिर 20 होते हैं। कितने होते हैं बी प्रेरक व्यक्ति में मास्लो के अनुसार? तो सही उत्तर हो जाएगा 18, विकल्प सी। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।